अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इजी और सस्ती रेसिपी और सबकी फेवरेट है। स्पेशली आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर घर में आपने अगर हाइजीनिक फूड खानी हो और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना हो तो आप बना सकते हैं इसे। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे उनमें सबसे पहले आते हैं बन, बर्गर बन, उसके अलावा बंद गोभी, प्याज, अनियंस, शामी। मैंने 2 शामी लिए हैं, हाफ कप प्याज, 1 कप बंद गोभी और टोमेटो केचप, और साथ चिकन से ब्रेड का मैंने छोटा पैक लिया है क्योंकि मुझे 4 बर्गर्स बनाने हैं जस्ट। आप मायोनीज़ भी यूज़ कर सकते हो और 2 अंडे। उसके अलावा आपको चाहिए होगा ऑयल। सबसे पहले पैन लें, उसको प्री हीट कर लें थोड़ा सा और उसमें ऑयल लगा लें। अच्छे से ऑयल जब मैंने स्प्रेड कर लिया, अब उसके बाद मैं जैसे ब्रेड को हल्का हल्का फ्राई करते हैं वैसे फ्राई कर लूँगी बर्गर के बन्स को। आपने ज़रा सफाई का ज़्यादा ख्याल नहीं रखना मतलब ध्यान नहीं देना मेरी सफाई की तरफ, बिकॉज़ मैं हॉस्टल में खाना बना रही हूँ। मैंने शेल्फ़ तो अच्छे से साफ़ कर लिया, लेकिन ये जो स्टोव है ये साफ़ करना कोई ईज़ी काम नहीं है, क्योंकि सब कुछ स्टूडेंट्स बहुत लापरवाह होते हैं और कुछ के पास वैसे भी टाइम नहीं होता कि वो इतनी केयर कर सकें और ज़्यादा सफाई रखें। मैंने इसलिए टाइम वेस्ट नहीं किया चूल्हे को साफ़ करने का। मैंने शेल्फ़ साफ़ कर लिया था और वहाँ पे सारी चीज़ें सेट कर ली थी, इसलिए ये सफाई को इग्नोर करें आप। हल्का सा मैंने साफ़ किया था बस, ये आपसे रिक्वेस्ट ही समझ लें। और ये बन हो गए हैं फ्राई। मैंने चारों बर्गर बन्स जो हैं इनको फ्राई कर लेना है 1 बाय 1 करके। लीजिए हमारे बन हो गए हैं फ्राई, और अब मैं इन सबको, इनके नीचे वाले पार्ट्स को मैंने प्लेट में रख लिया है। बन का ऊपर वाला जो पार्ट है वो मैंने साइड पे रख दिया, और मैंने ये 2 एग्स यानी 2 अंडे ले के तोड़ लिए हैं और इनमें नमक मिर्च ऐड कर दिया और इनको अब मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। जितना आप अच्छा अंडा बीट करेंगे उतना अच्छा बनेगा और उतना फ्लफ़ी बनेगा। अच्छे से एग को बीट करें, उसके बाद इसको फ्राई कर लें। शामी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। मेरे पास चूँकि राउंड बर्गर्स हैं तो मैं इसको अच्छे फ्राई करने के बाद मतलब 4 पीसेस में डिवाइड कर लूँगी। अगर आपके पास जो लार्ज बर्गर होते हैं लार्ज साइज़ के, तो आप उसके लिए डिफरेंट मतलब तरीके से अंडा बना सकते हैं, अंडा फ्राई कर सकते हैं, या 2 अंडे 2 बार में फ्राई कर सकते हैं ताकि हाफ़ में आप उसे कट करके उसमें ईज़िली लगा सकें। लेकिन मेरे पास चूँकि राउंड शेप है तो इसलिए मैं इसको 4 पीसेस में करूँगी और एक ही बार में मैंने पूरा अंडा फ्राई कर लिया। ले जी, ये 4 पीसेस में डिवाइड हो गया हमारा एग। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी कि बर्गर के जो बन थे उन पे सबसे पहले मैं लगाऊँगी शामी। हाफ़ में डिवाइड करके मैंने 2 शामी सेपरेट कर दिए हैं। आप अगर मतलब ज़्यादा शामी को पसंद करते हैं तो आप फुल शामी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ़ लगाया क्योंकि मुझे ज़्यादा शामी एक्स्ट्रा हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो और वैसे भी मैंने बजट को मैनेज करते हुए 4 बर्गर बनाना दिखाने थे, तो मैंने ये हाफ़ में किया। उसके अलावा मैंने अब इस पे शामी लगाने के बाद केचप स्प्रेड कर लिया। उसको अच्छे से हम नाइफ़ या किसी भी चीज़ की हेल्प से, आपको जो ठीक लगे आप इसको स्प्रेड कर लें बर्गर के ऊपर। देन इसके बाद आप मायोनीज़ स्प्रेड कर दें इस पे। मायोनीज़ के बाद जो मैंने कैबेज कट करके रखी हुई थी वो मैंने इसके ऊपर लगा दी है। उसके बाद मैं इस पे ऑनियंस लगा दूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप अनियंस चॉप के हुए लगाना चाहते हैं या अनियन रिंग्स लगाना चाहते हैं। तो ये जी ऑलमोस्ट बर्गर हो गया है रेडी। तो अब हम इसके ऊपर अंडा रखेंगे जो हमने फ्राई किया था। लें जी, शामी वाला बर्गर या आप अंडा बर्गर कह सकते हैं इसको, ये रेडी है। अब आप इसके ऊपर दूसरा बन से कवर करके, या आप एक्स्ट्रा मायो ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर मायो ऐड करके इसको सर्व कर सकते हैं। ये 4 पर्सन्स की सर्विंग है और बहुत ही जल्दी बने हैं और बहुत इंतहाई रीज़नेबल प्राइस में बने हैं। ये थी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा। और मुझे आप बताइएगा कमेंट्स में कि अगर आपने ट्राई किए तो कैसे बने, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।